बच्चों आज हम लोग नए वीडियो में आज के इस वीडियो में नई चीज़ सीखेंगे और वो नई चीज़ क्या है? मिरर इक्वेशन। हाँ, मिरर इक्वेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। यू वी एंड एफ। यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस और एफ का मतलब फोकल लेंथ, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? मिरर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है यह मिरर इक्वेशन और इसका यूज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर से एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सीखते हुए पढ़ेंगे, बिना घबराए हुए पढ़ेंगे। और उसके लिए मिरर इक्वेशन क्या होता है उसका हम लोग बकायदा प्रूफ देखेंगे और प्रूफ के लिए हमको इमेज फॉर्मेशन करना पड़ेगा। मर्जी दोनों से बना सकते हैं, कनकेव से भी कन्वेक्स से भी। हम लोग यहाँ पे कनकेव लेकर के बनाते हैं, सिर्फ समझना ही तो है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। चलो देखो, मैं एक कनकेव मिरर लिया। अब ये मत समझना कि मैं कुछ खाने पीने वाला सामान बना रहा हूँ। 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच जीरा, तो ये है कनकेव मिरर, ये पोल है उसका, ये फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ध्यान से समझना। इमेज फॉर्मेशन थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग क्योंकि आप लोग को आता है, मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है। नहीं आता है तो पहले का वीडियो देखें। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं इसका। एक रे हमने लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन या फोकस से पास करेगा, सही में पास किया। दूसरा रे ले लिया हमने, कौन सा? यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ जाएगा, वापस क्या हो जाएगा? रिट्रेस हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है, यहाँ पर इमेज बनेगा किसका? ए डैश, और ज्वाइन करा देंगे इसको, तो ये क्या हो गया? बी डैश। ठीक है, आएंगे समझ में? आएंगे। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन कर, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे। ज्वाइन कराते हैं किसको? पोल से ज्वाइन कराते हैं ए को। ए को हमने ज्वाइन कराया किससे? पोल से। और ए डैश को भी ज्वाइन कराया किससे? पोल से। कोई शक है? नहीं, नहीं है तो बढ़िया मत। आइए देखते। अब यहां पर आप देखोगे, हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, मिरर इक्वेशन की तरफ। हम लोग देखते हैं ट्रेंगल में, देखो ट्रेंगल ए पी बी और ट्रेंगल ए डैश पी बी डैश, ये दोनों कैसा ट्रेंगल? सिमिलर ट्रेंगल। ट्रेंगल ए पी बी और ट्रेंगल ए डैश पी बी डैश, ये दोनों कैसे ट्रेंगल हैं? सिमिलर ट्रेंगल्स हैं। सिमिलर ट्रेंगल्स है तो सिमिलर ट्रेंगल्स का प्रॉपर्टी तो पता होगा, एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या? इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या? इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है? ए डैश बी डैश है। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश यह इक्वल होगा किसके? दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो अगला कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो भी दो होगा उसका क्या होगा? उसका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग कौन साइड कौन सा है? एपी भी है। एपी किसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? ए डैश पी हो जाएगा। लेकिन हम लोग ठहरे चालाक प्राणी, हम लोग वो लेंगे जिसका यूज करने से हमको फायदा हो, है ना? बिना फायदा वाला काम क्यों करेंगे भाई? तो देखो यहां पर क्या है, अब देखो ये इसका पीबी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? पीबी डैश हो जाएगा। इसका वाला साइड पीबी और इसका वाला साइड पीबी डैश, तो यह क्या हो जाएगा? पीबी बाई पीबी डैश। बोल हाँ कि ना? कंफर्म। अब देखो तो जरा यहाँ पे ए बी बाई ए डैश बी डैश जो है, देखो तो पीबी क्या हो गया? अरे पीबी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता। तो ये हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई पीवी डैश क्या हो जाएगा? अरे अरे अरे, ये तो इमेज डिस्टेंस हो गया, और पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इमेज डिस्टेंस, ये हो जाएगा माइनस भी। अच्छा माइनस क्यों लिखा? साइन कन्वेंशन। क्यों लिखा? साइन कन्वेंशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वह क्या है? निगेटिव होता है। और इमेज देखो, इमेज किधर बना है? ऑब्जेक्ट के साइड ही बना है। तो यह इसका मेजरमेंट जो हम लोग लेंगे, इसका जो डिस्टेंस लेंगे, इस डिस्टेंस का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? बोले कि डिस्टेंस का डायरेक्शन थोड़ी होता है, आप तो बताया डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अरे मेरे भाई साइन कन्वेंशन बताया है ना, उसको समझना है। तो यह क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन राइटवर्ड है, हम लोग लेफ्टवर्ड आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा? वो निगेटिव। तो ये कैंसिल भी हो जाएगा और अल्टीमेटली आ जाएगा u बाई वी। इसको हम लोग बोल लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई शक वाली बात नहीं। आगे देखो तो नेक्स्ट ट्रेंगल, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, ये ट्रेंगल देखो, ए बी सी और ए डैश बी सी डैश, ये दोनों भी कैसे ट्रेंगल हैं?
सिमिलर ट्रेंगल हैं, ट्रेंगल ए डैश बी सी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश सी, ये भी दोनों कैसे ट्रेंगल हैं? सिमिलर ट्रेंगल हैं। प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, फिर से यहाँ पे अप्लाई करेगा, बोलेगा हम भी अप्लाई करेंगे कौन सा प्रॉपर्टी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से देखो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, और इसके इक्वल कौन कौन सा हो जाएगा, सी बी, और ये या बी सी बोल लो, सी बी बोल लो, सी बी बाई बी डैश सी, बोल हाँ कि ना, है ना, या बी सी बोल लो इसको, बी सी बाई बी डैश सी, बी सी बाई बी डैश सी, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहीं से शुरू होता है तांडव। देखो कौन सा तांडव, ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। अच्छा देख बी सी यहां से यहां, बी सी यहां से यहां, यहां से यहां, बी सी को क्या हम लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी क्या हो जाएगा, बी सी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, BC को लिख सकते हैं PB माइनस PC, बोल हाँ कि ना, PB माइनस PC क्या आ जाएगा, 20। और PB डैश को क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश क्या आ जाएगा, B डैश ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा PC माइनस PB डैश। ध्यान से देखना भाई, आ रहा समझ में, आएगा ही। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा AB बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, अब देखो PB क्या है, PB क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू माइनस PC क्या है, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या लिखेंगे माइनस आर, बोल हाँ कि ना, माइनस क्यों, अपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन, और वैसे भी कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, नेगेटिव, डिवाइडेड बाय पीसी क्या है, पीसी फिर से रेडियस ऑफ कर्वेचर है, माइनस आर माइनस पीबी डैश क्या हो जाएगा, माइनस भी, बोल हाँ कि नहीं, पीबी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस। ए बी बाई ए डैश बी डैश किसके इक्वल है, यू बाई वी के इक्वल है, कहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो हम लोग फर्स्ट यूज कर रहे हैं, यू बाई वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस आर डिवाइडेड बाई माइनस आर प्लस का वी, बोल हाँ कि ना, कहां से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। यहां तक आएंगे समझ में, नेक्स्ट देखो, तो u बाई वी, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल्स टू माइनस यू वी प्लस का वी आर, बोलो कोई शक वाली बात नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस यू भी इधर इसको लाते, यू भी प्लस यू भी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू आर प्लस वी आर, आ रहा है समझ में, मतलब क्या हो जाएगा, टू यू भी इज इक्वल्स टू यू आर प्लस वी आर, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, किससे, यू वी आर से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी आर, तो देखो क्या हो जाएगा, टू यू वी बाई यू वी आर इज इक्वल्स टू यू आर डिवाइडेड बाई यू वी आर प्लस वी आर डिवाइडेड बाई यू वी आर, यू बी से यू बी कैंसिल, यू आर से यू आर कैंसिल, और वी आर से वी आर कैंसिल, मतलब क्या आएंगे, टू बाई आर इज इक्वल्स टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू, मतलब क्या आ गया, टू बाई आर, आर को क्या लिख सकते हैं, याद करो रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2f, या f इज इक्वल्स टू r बाई 2, तो r इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2f इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, आहा
रिलेशन आ गया किसके किसके बीच का, u का, v का और f का। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों मिरर इक्वेशन। और यह जो मिरर इक्वेशन होगा 1/v + 1/u = 1/f न सिर्फ कनकेव मिरर के लिए एप्लीकेबल होगा, न सिर्फ कनकेव मिरर के उस केस के लिए एप्लीकेबल होगा जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, बल्कि दोनों ही स्फेरिकल मिरर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वह कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो, हर केस के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि हमने बकायदा साइन कन्वेंशन का यूज करके डिराइव किया है फॉर्मूला। क्लियर बात है? यहां तक आया है समझ में? तो इसको हम लोग बोलते हैं मिरर इक्वेशन 1/v + 1/u = 1/f, वेयर v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल। क्लियर बात है? तो आइए हम लोग कैसे यूज करते हैं इसका एक दो एग्जांपल करके मैं बताता हूं, और उसके बाद में अगले वीडियो में स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें मिरर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे। चलिए एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट बतलाना चाहता हूं आपको, मैग्निफिकेशन। छोटा सा डेफिनेशन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि मिरर इक्वेशन में कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको मैग्निफिकेशन का यूज पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन क्या है? जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, यह क्या है? मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मैग्निफिकेशन, और इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर भी डिस्टेंस या लेंथ का यूनिट, नीचे भी वही यूनिट, तो यूनिट यूनिट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर बात है? आइए मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज। मतलब अगर हम लोग फिगर की हम लोग बात करें तो m इक्वल्स टू क्या होगा? इससे प्रीवियस जो फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया था हमने, वहां पे हाइट ऑफ इमेज क्या था? a डैश b डैश था, और वो भी कैसा? निगेटिव, क्योंकि वह रियल और इन्वर्टेड था। बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था? ए बी था। तो मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? माइनस a डैश b डैश बाई ए बी। मतलब मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? माइनस a डैश b डैश बाई ए बी का आप लोग देखें यहाँ पे ए बी बाई ए डैश बी डैश क्या है? u बाई वी है, तो a डैश b डैश बाई ए बी क्या हो जाएगा? v बाई यू, तो ये हो जाएगा v बाई यू। मतलब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू, माइनस निगेटिव v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यह आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्लियर बात है? एक चीज और मैं स्पष्ट करा दूं यहां पे कि यहां पर जो मैग्निफिकेशन है आप लोग देख रहे हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अच्छा देखो, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अगर ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाए तो इसका तो लेंथ, इसका तो हाइट क्या होगा? पॉजिटिव। और मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज भी क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमेज जो फॉर्म हुआ है, इसका मतलब जो इमेज फॉर्म हुआ है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट होगा तभी ना उसका हाइट पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तभी ना पॉजिटिव होगा। यही बात। और जब वो पॉजिटिव होगा तभी क्या आएगा? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। अच्छा मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आया है, निगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इमेज जो फॉर्म हुआ है वह रियल एंड इन्वर्टेड है, तभी तो निगेटिव आया है। आ रहा समझ में? तो ये बात है, तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये सब जो चीजें हैं वो हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है, ये हमेशा आप लोग और यूज करेंगे क्योंकि इन सब चीजों का यूज होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहता है कि एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और इस कनकेव मिरर से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट है 2 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इमेज डिस्टेंस क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा।
ठीक है। नेचर ऑफ इमेज भी बोल लो, नेचर ऑफ इमेज। नेचर कहने का मतलब वर्चुअल या रियल। तो आइए हम लोग बनाते हैं। अब देखो, अब इसमें हमको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, रे डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, रे ट्रेसिंग करने का जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, लेकिन उससे पहले जो गिवन है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखो क्या है, u इज इक्वल्स टू कितना है, -60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, ये सब चीज ध्यान में रखना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो u का मतलब -60, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू होगा -20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि कनकेव, कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव, कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव, ऑलवेज रिमेंबर। अप्लाई करो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1/v प्लस 1/-60 इज इक्वल्स टू 1/-20। इसका मतलब क्या हो गया, 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -1/20 प्लस 1/60। इसका मतलब 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, 60। 60 -3 प्लस 1 मतलब -2/60। इसका मतलब 1/v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/30। इसका मतलब v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर। माइनस कहने का मतलब क्या आया, निगेटिव आया। ये डिस्टेंस क्या है, निगेटिव। ये जो डिस्टेंस है कैसा है, निगेटिव है। इसका मतलब इमेज जो फॉर्म हुआ है वह सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए तो निगेटिव आया है। तो इसका इमेज पोजीशन आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस यह शो करता है कि इमेज जो फॉर्म हुआ है वह ऑब्जेक्ट के साइड ही फॉर्म हुआ है। क्लियर बात है। तो नेचर तो इसका यहीं से पता चल गया कि कनकेव मिरर के द्वारा जब इमेज फॉर्म ऑब्जेक्ट वाले साइड ही होता है तो वह कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। तो इसका पोजीशन पता चल गया। नेचर कैसा हो गया, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर बात, आ रही बात समझ में? ओके। अब रही बात मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन की बात रही, की अगर बात रही तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बच्चों यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरे फॉर्मूले की तरफ मुंह लगाएंगे, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, -v/u। क्योंकि यहाँ पर हमें v भी पता है और u भी पता है, तो माइनस ऑफ v का मतलब इमेज डिस्टेंस क्या है, -30 है। -30 डिवाइडेड बाई u कितना है, -60। कोई शक वाली बात नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, माइनस माइनस भी कैंसिल। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, -1/2। देखो यहां से भी यह बात प्रूफ होता है, मैग्निफिकेशन निगेटिव। तो मैंने बताया था मैग्निफिकेशन निगेटिव कहने का मतलब क्या, इमेज रियल और इन्वर्टेड। आई बात समझ में? ऐसा। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, -1/2। अब देखो, अब हमसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये भी मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या है, -1/2 है। ये किसका आंसर हो गया, मैग्निफिकेशन का। ठीक है, ये मैं आंसर को ये सर्कल करता जा रहा हूं। मैग्निफिकेशन क्या है, -1/2। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यह क्या है, -1/2 आया है। तो यहां आप लोग ध्यान से देखेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पता करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/2। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो गया बच्चे, -2/2। मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, -1 सेंटीमीटर। माइनस कहने का मतलब क्या आया, कि वह इन्वर्टेड है। चप्पा चप्पा पे पता चलेगा सब कुछ। -1 कहने का मतलब, माइनस कहने का मतलब कि वो इन्वर्टेड है, 1 सेंटीमीटर। इमेज का हाइट कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। क्लियर बात है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ, कितना देर का हुआ? देखो इस बार मैंने लिया कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और इससे 12 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, और आपसे पूछ रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। देखो क्या क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है -12 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा
अपोजिट डायरेक्शन में होता है इंसिडेंट रे के। देखो इंसिडेंट रे इधर से इधर जाएगा, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको इधर आना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही निगेटिव होता है। तो यू क्या हो गया, -12 सेंटीमीटर, पक्की 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 बात। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। मैंने बताया था इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस साइड होगा, तो हमको पोल से इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा मेजर करने के लिए। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और आप लोग हमेशा ही ध्यान में रखना कि कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है, r/2। तो यह क्या हो जाएगा, 12/2 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब बड़े आसानी से हम लोग बना सकते हैं मिरर फॉर्मूला का यूज करके, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/v, 1/v प्लस 1/u, u कहने का मतलब -12 इज इक्वल्स टू 1/f मतलब 1/6। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1/v इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12 मतलब क्या हो गया, 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 12। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस का 1 मतलब 3/12, ये आ जाएगा 1/4। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। अच्छा देखो यहाँ पे v का जो वैल्यू आया पॉजिटिव आया 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब इमेज जो बनेगा वो इस साइड बनेगा। और आपको याद भी होगा कि कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो इस साइड बनेगा, इसलिए क्या आया है, पॉजिटिव आया है। क्लियर बात है। तो ऐसे हम लोग मिरर इक्वेशन का यूज करके बनाते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं उसको कोशिश क्या करूँगा, मैं आपको बतलाऊंगा कि कैसे वो चीज़ होता है। ठीक है, और ज़्यादा क्लैरिफाई होगा और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा कल के क्लास में। कल के वीडियोज़ में जब आप लोग देखेंगे कि किस तरह से मिरर फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तरह तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तब आपका और अच्छे से ब्रेन जो होगा वो इस फॉर्मूला के, इस कॉन्सेप्ट के प्रति डेवलप होगा। ओके, ठीक है, तब तक पढ़ना है, मेहनत करना है, खूब पढ़ना है, खूब कोशिश करना है। थैंक यू, गुड नाइट।